चलिए आइए दोस्तों, यहाँ पे प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन इलस्ट्रेशन नंबर 12 देखते हैं। आईसीआई मॉड्यूल इलस्ट्रेशन नंबर 12। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हमने लास्ट लेक्चर में किया था। इलस्ट्रेशन नंबर 11 आपको कंपलसरी देखना होगा, क्योंकि इलस्ट्रेशन नंबर 11 में ही 2-3 पॉइंट ऐड करके इलस्ट्रेशन नंबर 12 बनाया है। ठीक है, तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 आता है तो उसके बाद ही इलस्ट्रेशन नंबर 12 आपको आएगा। ठीक है, चलिए। तो कहता है कि एक राओ एंड जैन कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है। ठीक है, फर्म है, कंसिस्ट टू पार्टनर, दो पार्टनर है इसमें। ठीक है, और दो पार्टनर का यहाँ पे कहता है कि रेम्यूनरेशन पे कर रहे होंगे। आगे देखते हैं। कहता है रिपोर्ट नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म। ठीक है, नेट प्रॉफिट क्या है फर्म का? 7 लाख रुपए। ठीक है, इसके बाद कहता है कि बिफोर डिडक्टिंग, ये इंपॉर्टेंट, बिफोर डिडक्टिंग कह रहा है, मतलब कि अभी इसमें कुछ चीज़ें डिडक्ट नहीं की है। नेट प्रॉफिट 7 लाख है, इसमें कुछ चीज़ों को डिडक्ट नहीं किया है। सबसे पहला कहता है कि सैलरी जो कि हमने पे करा है अपने पार्टनर्स, दो वर्किंग पार्टनर को, लेकिन ये सैलरी 20,000 ईच पर्सन के हिसाब से। ठीक है, तो 20,000 ईच पर मंथ है, मतलब कि एक पर्सन को, एक वर्किंग पार्टनर को 20,000 पर मंथ पे किया जा रहा है। वैसे दो पार्टनर, तो टोटल मुझे आप सैलरी बता दीजिए कितनी आएगी जल्दी से। तो 20,000 इंटू 12 करेंगे तो ये एक पार्टनर की आंसर आ जाएगा 2,40,000। ऐसे कितने पार्टनर से? दो पार्टनर से। ठीक है, दो वर्किंग पार्टनर है, तो दो वर्किंग पार्टनर है तो इंटू 2 कर देंगे, आंसर आ जाएगा 4,80,000 टोटल सैलरी। तो हमने पे कितना किया है? 4,80,000। ठीक है, 4,80,000 टोटल हमने पे किया है। ठीक है, ये चीज़ हमें क्लियर। इसके बाद कहता है कि सैलरी तो हमने चलिए डिडक्ट नहीं की है। इसके बाद एक और चीज़ कहता है कि डेप्रिसिएशन हमने डिडक्ट नहीं किया है इस 7 लाख में से। ठीक है, डेप्रिसिएशन किस चीज़ का है? तो कहता है प्लांट एंड मशीनरी का, और कंप्यूटेड ही दे रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कंप्यूटेड एज पर आपकी प्रोविजन ही, बिल्कुल एकदम करेक्टली आपको कंप्यूट करके दे रहा है कि डेप्रिसिएशन 1,50,000 है, जो हम यहाँ पे माइनस नहीं किए हैं, नेट प्रॉफिट में से माइनस नहीं किया है। ठीक है, इसके बाद इंटरेस्ट का भी हमने अमाउंट माइनस नहीं किया है नेट प्रॉफिट में से। इंटरेस्ट कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 15% के हिसाब से है, और आपका जो कैपिटल एलिजिबल फॉर इंटरेस्ट जो है, ठीक है, वो 5 लाख रुपए। ठीक है, एक एक करके अब समझते हैं। कहते हैं कि आपको यहाँ पे क्या करना है सर? बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करना है। बुक प्रॉफिट फाइंड आउट करने के बाद बताइए कि वर्किंग पार्टनर की सैलरी कितनी अलो होगी। सैलरी मतलब रेम्यूनरेशन। इलस्ट्रेशन 11 में पढ़ा था कि सर रेम्यूनरेशन आपको निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए एक प्रोविजन थी कुछ इस तरीके से कि सर बुक प्रॉफिट आप सबसे पहले यहाँ पे लिख लीजिए। मैंने आपको शॉर्ट में बताया था कुछ इस तरीके से कि स्टेप बाय स्टेप, कि आप सबसे पहले क्या करेंगे सर? बुक प्रॉफिट लिख लेंगे, जितना भी है क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, तो बुक प्रॉफिट यहाँ पे लिख लीजिए, और बुक प्रॉफिट में से पहले 3 लाख अलग लिखेंगे पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में रिमेनिंग अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, जो भी आपका अमाउंट बच गया वो यहाँ पे लिखेंगे पार्ट 2 में। ठीक है, ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ओके, ये चीज़ आपके पास में। अब 3 लाख जो आपने लिखे ना, उसमें से 1,50,000 आपको लिखना है, और 3 लाख इंटू 90%। ठीक है, 90% करना है। इन दोनों में से जो हायर होगा वो यहाँ पे अलो हो जाएगा, यहाँ पे लिख लेना। और यहाँ पे जो अमाउंट है उसका 60% कर देना, वो ये अलो हो जाएगा। दोनों का टोटल अमाउंट अलोएबल आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे इस क्वेश्चन में बताइए कि सर बुक प्रॉफिट कितना है। सर क्वेश्चन में तो नेट प्रॉफिट गिवन है, बुक प्रॉफिट तो कहीं दिखा ही नहीं। तो बढ़िया बात है, चलो, बुक प्रॉफिट गिवन ही नहीं है। बुक प्रॉफिट अब जब नहीं गिवन होता तो हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। कैसी कैलकुलेशन सर, ज़रा आप बताइए। बहुत ज़्यादा सिंपल कैलकुलेशन होती है कि अगर नेट प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है, अगर क्वेश्चन नेट प्रॉफिट देता है तो सिंपली आपको यहाँ पे देखना है कि सर नेट प्रॉफिट में कौन कौन सी चीज़ें अभी लेस नहीं हुई है। उसमें आपको सिंपली एक चीज़ देखना है, डेप्रिसिएशन। अगर डेप्रिसिएशन लेस नहीं हुआ है तो डेप्रिसिएशन को माइनस कर देना, जो भी आंसर आ जाएगा वो बुक प्रॉफिट आपके पास में आ जाएगा। ठीक है, बुक प्रॉफिट आपके सीए इंटर लेवल पे आई थिंक इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता, इतना ही आपको पूछा जाता है। बाकी इसके लिए बहुत ज़्यादा बड़ी कैलकुलेशन होती है, एक फॉर्मेट होता है। लेकिन अगर मैं देखूंगा आपके जो है जितने भी क्वेश्चन है वगैरह, पास्ट ईयर वगैरह चेक करके मैं बताऊंगा। अगर आपके सिलेबस में उस तरीके से पूछा जाता है तो मैं आपको पूरे का पूरा फॉर्मेट एक सेपरेट वीडियो में इसी प्लेलिस्ट में ऐड करके दे दूंगा। ठीक है, इसी प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा पूरे का पूरा फॉर्मेट डिस्कशन। ठीक है, तो प्लेलिस्ट आप ज्वाइन करके रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि आपके पास में उसकी नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच जाए।
ठीक है। फिलहाल के लिए इस इलस्ट्रेशन के हिसाब से हमें इतना ही कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि नेट प्रॉफिट में से अगर कोई ऐसा डेप्रिसिएशन है जो आपने लेस नहीं किया है, ठीक है, और याद रहे सर डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स प्रोविजन ही होनी चाहिए, ठीक है, इनकम टैक्स प्रोविजन होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इनकम टैक्स प्रोविजन के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। और डेप्रिसिएशन के परसेंटेज तो आपको पता ही है, प्लांट एंड मशीनरी है तो 15%, फर्नीचर है तो 10%, वही चीज़, बिल्डिंग है तो जनरल है तो उस पर भी आपका पता है, आपको 10% वगैरह 5% उसमें है, ठीक है, रेसिडेंशियल वगैरह पर्पज़। तो ये सारे परसेंटेज के हिसाब से आपको खुद को कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखें तो नेट प्रॉफिट आपको 7 लाख ऑलरेडी गिवन है, 7 लैक्स। बढ़िया बात यह है कि डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल आपको ऑलरेडी कैलकुलेट करके दे रखा है, कंप्यूटेड 1,50,000। तो 1,50,000 माइनस कर दो, बुक प्रॉफिट आ जाएगा। तो 7 लाख माइनस 1,50,000, तो यहाँ पे आंसर आएगा कितना, 5,50,000, ठीक है। ये बुक प्रॉफिट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऑलवेज ध्यान रखें कि डेप्रिसिएशन के साथ साथ एक और एक्सपेंस, अगर इंटरेस्ट का एक्सपेंस गिवन है तो वो भी चीज़ माइनस कर देना, तभी बुक प्रॉफिट मिलेगा। मतलब कि डेप्रिसिएशन तो माइनस करिए ही करिए, साथ में इंटरेस्ट अगर कोई आप पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट का अमाउंट अगर माइनस नहीं हुआ तो वो भी माइनस कर देना। तो अगर यहाँ पे देखें तो इसे थोड़ा सा मैं मिटा के वापस से ऐड बैक कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखें तो सही से लिख देता हूँ कि अगर डेप्रिसिएशन, इंटरेस्ट वगैरह आपने माइनस नहीं किया तो इंटरेस्ट भी माइनस करेंगे, और ये चीज़ तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा बुक प्रॉफिट, ठीक है, बुक प्रॉफिट। तो ये दो चीज़ याद रखिए, आपके इलस्ट्रेशन के हिसाब से ये सही है। इंटरेस्ट कितना बन रहा है तो कहता है 15% इंटरेस्ट के हिसाब से 15% है। टोटल यहाँ पे जो कैपिटल है वो 5 लाख की, 5 लाख का 15% करिए। और यहाँ पे मंथ वगैरह तो गिवन नहीं है, मंथ होता तो उतने हिसाब से लेते, लेकिन यहाँ पे मंथ नहीं है तो हम मान लेते कि पूरे साल ही यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है, ठीक है। तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन अगर यहाँ पे बताऊँ तो इंटरेस्ट की कैलकुलेशन कितनी बनेगी सर, इंटरेस्ट 5 लाख का कैपिटल है, ठीक है, और इंटू जैसे ही आप 15% करेंगे यहाँ पे एक प्रोविज़न आ जाती है कि एक प्रोविज़न यहाँ पे ये कहती है कि सर मैक्सिमम अगर आप कैपिटल पे इंटरेस्ट पे कर रहे हैं अपने पार्टनर्स को, ठीक है, कैपिटल पे जो इंटरेस्ट पे किया जा रहा है वो मैक्सिमम आप जो है 12% दे सकते हैं, ठीक है। चाहे डीड में आप 12% से ज़्यादा क्यों ना लिख ले, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम अलाउेबल जो परसेंटेज है वो केवल और केवल 12% है, उससे ज़्यादा पे नहीं कर सकते। अगर पे कर ले है तो भी उसका अलाउेबल अमाउंट नहीं होगा, मतलब कि मैक्सिमम 12% तक अलाउ होगा। तो अगर 15% पे कर भी रहे तो भी वो अलाउ नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम कितना परसेंट सर, 12%, मैक्सिमम 12%, ठीक है। तो 5 लाख का 12% करिए, 12%, तो यहाँ पे 60,000, 60,000, ठीक है, वो अलाउेबल है। तो 60,000 यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो टोटल आपका अमाउंट कितना आएगा, 7 लाख में से 1,50,000 माइनस करा, 60,000 माइनस करा, तो यहाँ पे बुक प्रॉफिट आ जाएगा 4,90,000, ठीक है। बुक प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4,90,000। तो ये बुक प्रॉफिट आपका आ जाएगा। अब सिंपली रेम्यूनरेशन अलाउेबल निकालना है तो सिंपल सी बात है, लेकिन फिर से एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखिए नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है, बुक प्रॉफिट नहीं गिवन है, तो सिंपली आप एक काम करेंगे कि नेट प्रॉफिट में से डेप्रिसिएशन एंड इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। अगर वो माइनस नहीं हुए तो माइनस करना, अगर माइनस ऑलरेडी हो चुके हैं तो वो आपको नहीं कंसिडर करना। नेट प्रॉफिट में से जो चीज़ माइनस नहीं हुई उस चीज़ों को देखना है, उसमें डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट अगर है जो कि माइनस नहीं हुए तो माइनस कर देना, ठीक है। डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स ही होना चाहिए, ध्यान रहे। और इंटरेस्ट में ध्यान रहे सर, आप कितना भी पेमेंट कर रहे हो वो 12% से कम होना चाहिए। मतलब कि अगर 12% से ज़्यादा है तो मैक्सिमम कितना अलाउ होगा, 12%। मान लीजिए अगर आप यहाँ पे 9% के हिसाब से पे करते तो 9% लेते, ठीक है। 12% से ज़्यादा है तो 12 तक लिमिटेड रहेगा, अगर 12% से कम है तो जो भी आपने पे करा है वही लेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 10% होता तो 10% ले लेते, लेकिन यहाँ पे 12% होता तो 12%, लेकिन यहाँ पे 20% होता तो यहाँ पे 12% ही रहता, क्योंकि 12% तक लिमिटेड है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर। तो इससे हमने आपका बुक प्रॉफिट निकाल लिया। जैसे ही बुक प्रॉफिट निकल जाता है तो रेम्यूनरेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं होती, डायरेक्ट हम यहाँ पे सबसे पहला स्टेप क्या होता है सर, बुक प्रॉफिट यहाँ पे लिख लेते हैं। बुक प्रॉफिट कितना है, 4,90,000। अब 4,90,000 में से सबसे पहले आप क्या करेंगे सर, 4,90,000 में से सबसे पहले आप यहाँ पे लिख लेंगे पहले 3 लाख,
को यहाँ पे निकाल लेंगे और 3 लाख के बाकी बचे कितना, तो 4,90,000, 3 लाख का ऊपर निकाल लिया पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में 1,90,000 बचेगा, 1,90,000। 3 लाख में से आपको कहता है कि 90% करिए 3 लाख का, 2,70,000, 2,70,000 यहाँ पे 2,70,000 और 1,50,000 में से हायर लेना है, हायर जो है वो अलो हो जाएगा, तो 2,70,000 अलो हो जाएगा, और यहाँ पे 1,90,000 इंटू 60%, तो 1,14,000 वो अलो हो जाएगा। तो टोटल अलोएबल रेम्यूनरेशन कितना होगा, तो 2,70,000 प्लस 1,14,000 इज इक्वल टू 3,84,000, ये अलोएबल रेम्यूनरेशन हो जाएगा। लीजिए, तो दो चीज़ें हमें पूछी थी, दोनों चीज़ें हमने बता दी, ठीक है। इसी के साथ आप एक और चीज़ बता के आएंगे कि यहाँ पे डिसअलो कितना होगा। तो देखिए, आपने सैलरी पे कितनी करी है, सैलरी जो है वो आप पे कितनी कर रहे हैं, सैलरी हमने अभी अभी क्वेश्चन में निकाल लिया था डायरेक्टली, 4,80,000, ठीक है। सैलरी मतलब कि रेम्यूनरेशन, रेम्यूनरेशन आप पे कितना कर रहे हैं, 4,80,000, लेकिन अलोएबल कितना है, अलोएबल कितना है, तो अलोएबल आपका जो है वो 3,84,000 है। तो डिसअलो कितना हो गया, तो डिसअलो आप यहाँ पे निकालेंगे, तो माइनस आप 4,80,000 करेंगे, तो डिसअलो अमाउंट कितना आएगा, ये ऑलवेज आप लिख के आएंगे, पूछा है नहीं पूछा है कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली एक लिख लेंगे। डिसअलो जो है वो 96,000 आपका डिसअलो रहेगा। लीजिए, क्वेश्चन खत्म, इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। सॉल्यूशन आप एक बार देख सकते हैं, यहाँ पे 4,90,000 बुक प्रॉफिट जो हमने निकाला था, ठीक है। इसके बाद बुक प्रॉफिट से हमने रेम्यूनरेशन वगैरह निकाला कि अलोएबल रेम्यूनरेशन कितना होगा, और डिसअलो इन लोगों ने नहीं लिखा लेकिन हम लिख के आएंगे, छोटी सी कैलकुलेशन होती है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, तो डिसअलो इतना रहेगा। ये होल ओवर आपका इलस्ट्रेशन नंबर 12 कंप्लीट होता है, ठीक है।